हेलो बच्चों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपके 10th के बोर्ड एग्जाम्स का टाइम टेबल और डेट अनाउंस हो चुकी है। आपके एग्जाम्स 21 Feb 2025 से स्टार्ट होने वाले हैं। थोड़ा जल्दी होने वाले हैं, 10 days अर्लियर। और आपको टाइम टेबल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक कर लीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम ब्रोकरेज और ब्रोकरेज रेट कैसे अप्लाई होता है, ब्रोकरेज पे जीएसटी कैसे लगता है, वो सब देखेंगे और प्रैक्टिस सेट 4.4 भी सॉल्व करेंगे। ब्रोकरेज क्या होता है? दो पार्टीज के बीच में वो बिजनेस करवाता है या लेन देन करवाता है, उसको ब्रोकर बोलते हैं। और उसी की हम्म, और वो जो काम करता है उसको ब्रोकरेज बोलते हैं। तो यहाँ पर ब्रोकरेज क्या होता है? आम भाषा में हम ब्रोकर्स को दलाल भी बोलते हैं, जो दो पार्टीज को मिलाता है और बिजनेस करवाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम स्टॉक मार्केट में हमें स्टॉक खरीदना है, तो हम डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में जाकर खरीद और बेच नहीं सकते। सिर्फ जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कुछ एजेंसीज होते हैं जो मार्केट में हमारे तरफ से बेच के देते हैं या हमारे लिए खरीद के देते हैं हमें, तो उसको बोलते हैं शेयर ब्रोकर्स। हम्म शेयर मार्केट के ब्रोकर्स। तो जब वो खरीद के और बेच के देते हैं हमें शेयर्स, तो उसका जो कुछ अमाउंट होता है जो वो बीच में लेना चाहते हैं एज अ सर्विस फीस। हाँ, क्योंकि वो कोई प्रोडक्ट तो नहीं बेच रहे, वो हमारा काम करके दे रहे हैं, उसको बोलते हैं, उसको सर्विस बोलते हैं। तो वो सर्विस हमें करके दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ब्रोकरेज या ब्रोकरेज फीस। तो जितना मार्केट वैल्यू होता है शेयर का, उसी के ऊपर हमें ब्रोकरेज फीस देनी होती है। ओके। और ब्रोकरेज के ऊपर अब वो सर्विस है, तो उसके ऊपर जीएसटी लगना है, क्योंकि जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो एस जो आता है इसमें वो सर्विस के लिए आता है, और ब्रोकरेज क्या है? एक सर्विस है, तो उसके ऊपर भी हमें टैक्स देना होता है। अब यहाँ टैक्स जो गवर्नमेंट से इश्यूड है वो कितना है? 18% जीएसटी है। मतलब 9% सीजीएसटी सेंट्रल स्टेट का, 9% सेंट्रल जीएसटी एंड 9% स्टेट जीएसटी, तो हमें 18% ऐसा मिला के देना होता है। तो चलिए हम 4.4 देख लेते हैं। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज 200 रुपीज। एक शेयर की प्राइस 200 रुपीज है इफ द ब्रोकरेज रेट इज 0.3%। अब ये ब्रोकरेज रेट है 0.3%, ये हमसे ले रहा है, वो उसकी फीस है ये। ओके, उसकी फीस है ये। देन द परचेज, फाइंड द परचेज वैल्यू ऑफ द शेयर। तो परचेज वैल्यू ऑफ द शेयर मतलब हमें टोटल मिलाकर कितने पैसे देने होंगे। ओके। तो यहाँ पर जीएसटी वीएसटी कुछ पूछा नहीं है, तो हमें जीएसटी निकालना नहीं है। तो हम गिवन लिख लेंगे कि हमारे पास क्या है? मार्केट वैल्यू है 200 रुपीज एक शेयर की, और ब्रोकरेज रेट है 0.3%। तो अब यहाँ कितने शेयर खरीदने हैं कितने बेचने हैं नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एक शेयर की प्राइस दी हुई है, तो हम एक ही शेयर का निकालेंगे। ओके, तो टू फाइंड परचेज वैल्यू ऑफ द शेयर, उस शेयर की परचेज वैल्यू क्या होगी, हमें कितने पैसे देने होंगे अगर हम खरीद रहे हो 200 रुपीज का एक शेयर। तो ब्रोकरेज कैसे निकालते हैं? ये परसेंटेज को क्या करेंगे, हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। मतलब दिस परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू जो भी होगी। तो ब्रोकरेज ऐसे निकालते हैं हम 0.3% ऑफ मार्केट वैल्यू, क्योंकि हमेशा ब्रोकरेज मार्केट वैल्यू पे लगता है। ओके। तो 0.3% को कैसे लिखेंगे हम? 0.3 डिवाइडेड बाय 100%, मतलब सेंट मतलब 100, तो पर मतलब डिवाइडेड बाय सेंट 100। तो 0.3 डिवाइडेड बाय 100 इंटू मार्केट वैल्यू हमारी 200। ओके, ये 0 0 कट, ये 0 0 कट, 0.3 इंटू 2, 0.6 रुपीज। तो ब्रोकरेज फीस कितनी लग रही है उसके ऊपर? ब्रोकर की फीस 0.6 रुपीज। अब परचेज वैल्यू क्या होगी? परचेज वैल्यू क्या होती है? टोटल मिला के होती है, जैसा मार्केट वैल्यू प्लस इसकी फीस, ब्रोकर की फीस। तो मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकर की फीस 200 प्लस 0.6, तो कितना हो गया? 200.6 रुपीज। ये हो गई उसकी परचेज वैल्यू ऑफ द शेयर, इस शेयर की जो वो खरीद रहा था यहाँ। ओके, बहुत इजी है। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। अ शेयर इज सोल्ड फॉर द मार्केट वैल्यू ऑफ 1000 रुपीज एंड ब्रोकरेज इज पेड एट द रुपीज ऑफ, एट द रेट ऑफ 0.1%। व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर दिस सेल? अब यहाँ पे हमें गौर ये करना है कि यहाँ पर हमें बेचना है।
पहले पिछले क्वेश्चन में हम खरीद रहे थे, अब यहाँ पर हमें बेचना है। अब हम क्या करेंगे कि उसका ब्रोकरेज रेट है 0.1%, तो हम रेट ये ब्रोकरेज निकाल लेंगे कि हमें कितनी फीस पे करनी पड़ेगी ब्रोकर की। तो 0.1% ऑफ मार्केट वैल्यू, हमेशा मार्केट वैल्यू पर ही ब्रोकरेज लगता है। 0.1% को लिख लेंगे 0.1/100 इंटू 1000, 0 0 कट 0 0 कट, 10 इंटू 0.1 होते हैं 1 रुपी। अब 1 रुपी हो गया इसकी ब्रोकरेज फीस, ब्रोकर की फीस। अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल, यहाँ क्या कर रहे हैं हम, बेचने के बाद हमारे जेब में कितना जा रहा है ये हमें पता करना है। मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज, यहाँ क्यों लिखा उन्होंने माइनस ब्रोकरेज? पिछले क्वेश्चन में हम देख रहे थे तो यहाँ था परचेज वैल्यू ऑफ द शेयर इज मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। तो जब हमारी जेब से पैसे जा रहे थे तो हमें मार्केट वैल्यू के भी पैसे देने थे और ब्रोकर के भी पैसे देने थे। ओके, अब जब हमारे पास आ रहे हैं पैसे तो हमें क्या करना होगा, ये जितने जितने का भी है ये मार्केट वैल्यू है शेयर की, उसमें से हमें ब्रोकरेज फीस भी तो देनी है। वो निकालने के बाद जो बचेंगे वो हमारा अमाउंट रिसीव्ड होगा, हमारे पास आ रहा है उतना अमाउंट। ओके, तो मार्केट वैल्यू हो गई 1000 और ब्रोकरेज हो गया 1 रुपी। तो 1000 माइनस 1 इज 999। तो ब्रोकर की फीस देने के बाद हमारे पास उस शेयर को बेचने के बाद कितने रुपीज आए, 999 रुपीज आए। क्योंकि ब्रोकरेज फीस जो है हमेशा हमारे पास से जाती रहती है। इस क्वेश्चन में हो रहा था कि परचेज वैल्यू तो हम हमें देने थे, तो हमें मार्केट वैल्यू के भी पैसे देने थे, तो हमें ब्रोकर के भी पैसे देने ही थे। तो यहाँ पर दोनों भी अमाउंट हमारी जेब से जा ही रहा था, क्योंकि परचेज कर रहे थे हम, हमें खरीदना था कुछ। यहाँ पे हम जब बेच रहे हैं तो हमें जितने का मिला था उतने का तो नहीं बिकेगा वो, या जितनी मार्केट वैल्यू उतने का नहीं बिकेगा। हम ब्रोकर के थ्रू बेच रहे हैं वो, तो हमें ब्रोकर की फीस भी निकालनी होगी हमारे उस मार्केट वैल्यू में से, हमारी उस जो भी हमारा प्रॉफिट हो रहा है उसमें से। हमें जितनी भी शेयर की प्राइस मिल रही है उसमें से हमें ब्रोकर की फीस भी निकालनी होगी, तो इसलिए हमने यहाँ पर माइनस कर दिया। ओके, चलिए अब यहाँ पर क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट नोट और सेल परचेस ऑफ शेयर्स। ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट नोट है। तो जब आप कोई शेयर या स्टॉक खरीदते हो तो आपको ऐसा कुछ नोट मिलता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि आपने कितने खरीदे कितने बेचे, टोटल वैल्यू क्या थी उसकी, ब्रोकरेज का रेट क्या था, जीएसटी कितना लगा, और फिर टोटल वैल्यू जो आपको पे करनी पड़ी या आपको जो मिली उसके ऊपर है। तो ये बी मतलब यहाँ हो रहा है बाय और ये हो रहा है सेल। तो हमने यहाँ क्या किया, कन्वीनियंस के लिए, हमारे सहूलत के लिए इसको नंबर्स दे दिए। तो अब 100 शेयर्स खरीदा है किसी ने और मार्केट वैल्यू कितनी थी, एक शेयर की 45 रुपीज थी, और दूसरे इसमें 75 शेयर्स उसने बेचे हैं, मार्केट वैल्यू 200 रुपीज पे। तो हम फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे। मार्केट वैल्यू 45 रुपीज थी और 100 शेयर्स बाय किए हुए हैं, बॉट बाय, ब्रोकरेज रेट लगा है 0.2%। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारे पास दिया हुआ है टोटल वैल्यू निकालना है हमें, तो हम टोटल वैल्यू निकाल लेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल वैल्यू कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू शेयर्स बॉट, कितने खरीदे और एक शेयर की प्राइस क्या थी, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल थी 4500 रुपीज के वो शेयर्स हुए थे। अब उसके ऊपर ब्रोकरेज रेट लगेगा, क्योंकि विदाउट ब्रोकर तो हम खरीद नहीं सकते, तो हमें ब्रोकर की फीस भी देनी होगी। तो हम ब्रोकर की फीस निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 0.2% ऑफ मार्केट वैल्यू, ब्रोकरेज रेट जो है मार्केट वैल्यू पे लगता है हमेशा, और उसने कितने शेयर्स खरीदे थे 100, तो हम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स भी कर देंगे। ओके, क्योंकि पिछले क्वेश्चंस में हम सिर्फ 1 शेयर की निकाल रहे थे, यहाँ 100 शेयर्स है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो 0.2% को ऐसे लिख देंगे हम, 0.2/100 इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर क्या है 45 रुपीज, इंटू हाउ मेनी शेयर्स थे 100 शेयर्स थे। तो ये 0 0 कट, 45 इंटू 0.2 होते हैं 9, 45 2 जा 90 और 0.2 है तो इसलिए एक डेसिमल पीछे जाएगा 9। तो 9 रुपीज हो गई उसकी टोटल ब्रोकर की फीस। अब जीएसटी कितना लगेगा, ब्रोकरेज पे जीएसटी लग रहा है,
शेयर्स पे नहीं लग रहा है। क्यों? ब्रोकरेज जो है, ब्रोकर जो काम कर रहा है वो सर्विस दे रहा है हमें, और वो आती है जीएसटी सर्विस पर लगता है, या गुड्स या प्रोडक्ट्स पे लगता है। तो ये सर्विस है हमारी, तो ये सर्विस पे जीएसटी लगेगा, सिर्फ सर्विस पे लगेगा। सर्विस कितने की हुई उसकी? 9 रुपीज की हो गई, उसके ऊपर उसको जीएसटी देना है, तो 9% ऑफ 9 रुपीज। हमारा जो जीएसटी लगता है वो होता है 18% ना, तो 9% ऑन सेंट्रल एंड 9% ऑन स्टेट। तो ऐसा हम स्टेट एंड सेंट्रल का साथ में निकालेंगे। 9% ऑफ कितने रुपीज? 9 रुपीज उसकी फीस थी, तो 9% को लिख लेंगे 9/100 इंटू 9, 9 9 81 इज 2 डेसिमल इधर आओ, 12.81। ओके, टोटल वैल्यूज ऑफ शेयर निकालनी है अब हमें। ये निकल गया, ये निकल गया, ये दोनों भी निकल गए। अब ये फाइंड आउट करना है टोटल वैल्यूज ऑफ शेयर। टोटल वैल्यूज ऑफ शेयर क्या होगा? इससे इसे और इसे हमें ऐड कर देना है। तो क्या होगा? 4,500 प्लस ब्रोकरेज की फीस कितनी थी ब्रोकर की? 9 रुपीज, प्लस CGST 0.81 एंड SGST 0.81, इस सब को सिंपली ऐड कर देंगे तो 4,510.62 रुपीज हमारी जेब से गए हैं इतने शेयर्स खरीदने के लिए। ओके, अब हम सेकंड वाला देखेंगे जहां पर सेल हो रहा है। तो मार्केट वैल्यू एक शेयर की थी 200, और वो कितने बेचे उन्होंने? 75 शेयर्स बेचे 200 रुपीज की मार्केट वैल्यू पे, और ब्रोकरेज रेट तो सेम ही होगा 0.2%। तो अब हम सिमिलरली टोटल वैल्यू, टोटल ब्रोकेज, CGST, SGST और टोटल वैल्यूज ऑफ शेयर्स निकालेंगे। तो टोटल वैल्यू कैसे निकालेंगे? बस नंबर ऑफ शेयर्स को मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 200 इंटू 75 कितने होते हैं? 75 टू 150, 150, और उसमें ये 2 जीरो भी लगा देंगे, हो गया 15,000। तो 15,000 रुपीज वो शेयर्स की वैल्यू होगी। अब हमने शेयर्स तो बेचे हैं ब्रोकर के थ्रू, तो ब्रोकर की जो फीस है वो 0.2% लगती है मार्केट वैल्यू पे। तो 0.2% ऑफ मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, 0.2% अपॉन 100, 0.2% को लिख लिए 0.2 अपॉन 100 इंटू 200 इंटू नंबर ऑफ शेयर 75। या फिर हम डायरेक्ट 0.2% को 15,000 पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसका ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन इतना ही होता है। ओके, तो आपको अगर ऐसा लगता है या ऐसा लगता है तो आप दोनों तरीके से सही करोगे, पर ऐसा करना ज्यादा बेटर है, क्योंकि इससे आपका आपकी क्लैरिटी मेंटेन रहती है और आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। ओके, तो ये 2 जीरो कट, ये 2 जीरो कट, 75 इंटू 4, 300, 300 के एक डेसिमल इधर आ जाओ तो 30 हो जाता है। ओके, अब जीएसटी कितना लगेगा? 30 रुपीज पे 9% CGST एंड 9% SGST, टोटल हमारा जीएसटी होता है 18%, है ना, ब्रोकरेज पे। तो हम 9% करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों CGST एंड SGST में। तो 9% ऑफ 30 रुपीज कितना आएगा? 9/100 इंटू 30, कट कर 9 3 27, 27/10 कितने होंगे? 2.7। तो CGST एंड SGST लग रहा है हमें ब्रोकर की फीस के ऊपर 2.7 रुपीज। अब हम टोटल वैल्यूज ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे? टोटल वैल्यूज ऑफ शेयर हम ऐसे निकालेंगे कि टोटल वैल्यू जो थी हमारी शेयर की 15,000, 15,000, उसमें से हमको क्या करना है? ब्रोकर की फीस भी निकालनी है और CGST भी निकालना है। क्यों? कि जब हम बेच रहे हैं तो हमें सिर्फ इतने नहीं मिल जाएंगे 15,000। ओके, हमें उसमें से ब्रोकर की फी भी पे करनी है और हमें GST भी निकाल देना है उसमें से। जब जाके जो बचा कुचा होगा वो हमारे पास आएगा वो बेचने के बाद। इसलिए हमें टोटल वैल्यू में से ब्रोकर की फीस भी माइनस करनी है और CGST SGST भी सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड नहीं करना है। ओके, हम जब खरीद रहे थे इस वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट वाले में, तो हमें इतने भी देने थे और ये भी देने थे और ये भी देने थे और ये भी देने थे। ये सब हमें देने ही थे, ये सब पे ही करना था हमें, क्योंकि हम खरीद रहे थे ना शेयर्स। यहाँ पर हम जब बेचने जा रहे हैं तो ये फीस भी हमारी निकल जाएगी, ये भी निकल जाएगा और ये भी निकल जाएगा हमारे पास से। हमेशा GST तो सब्ट्रैक्ट ही होता है।
अगर हम बेचने जा रहे हो तो, और ब्रोकर की फीस भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा ठंडे दिमाग से आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आपको ये खुद समझ में आने लग जाएगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर हम बेच रहे हैं और पिछले क्वेश्चन में हम खरीद रहे थे। तो खरीदते वक्त हमारे पास से पैसे जा रहे थे, तो खरीदते वक्त हमारे पास से टोटल वैल्यू भी जा रहा था, ब्रोकरेज भी जा रहा था, जीएसटी भी जा रहा था। यहाँ पर हम जब बेच रहे हैं तो हमारी जेब में टोटल वैल्यू आना चाहिए, लेकिन ब्रोकरेज की फीस भी कट होगी और जीएसटी भी कट होगा, इसलिए हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें ज्यादा मुश्किल। ओके, सॉल्व करने के बाद लास्ट में आपको ये टेबल फिल करके फिर से बनाकर एट द एंड ऑफ द सॉल्यूशन आपको ये सारे फिल करने होंगे। ओके, ऐसा टेबल लास्ट में बना के दे देना है आपको, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे ये क्वेश्चन के। Smriti Desai sold shares of face value 100 when the market value was 50. Received this much amount. She paid brokerage of 0.2%. GST था 18%. How many shares did she sell? तो मार्केट वैल्यू 50 रुपीज दी हुई है, फेस वैल्यू 100 दिया हुआ है, गिवन में लिख लेंगे। ब्रोकरेज रेट है 0.2%, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज रेट इज 18%, और जब बेची उसने तो उसको मिला इतने रुपीस। तो हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ शेयर सोल्ड। तो ब्रोकर की हम निकाल लेंगे, ब्रोकरेज किस पे निकलता है, मार्केट वैल्यू पे हमेशा। ओके, तो ब्रोकरेज की फीस है, ब्रोकर की फीस है 0.2% ऑफ मार्केट वैल्यू। 0.2% को लिख लेंगे हम 0.2 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 50। तो कट शॉर्ट करने के बाद आ जाएगा 0.1 रुपी। अब जीएसटी ऑन ब्रोकरेज कितना लगेगा, 18%, 18% है ना ऑफ ब्रोकरेज, ये जो फीस लगा रहा है उसके ऊपर 18% लगाएंगे, तो 18/100 इंटू 0.1, ये सब कैलकुलेट करके आता है 0.018 रुपीज। ओके, तो ये सब हो रहा है एक शेयर के ऊपर। ओके, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास है नहीं तो हम एक शेयर की निकाल रहे हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ ईच शेयर क्या हो जाएगी, एक शेयर की सेलिंग प्राइस मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज माइनस जीएसटी, तो माइनस को हमने कॉमन ले लिया, ब्रोकरेज प्लस जीएसटी कर दिया, तो मार्केट वैल्यू होगी 50, ब्रोकरेज हो गया 0.1 एंड जीएसटी हो गया 0.018। तो ये दोनों को ऐड कर देंगे हम। हमने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि ये दोनों थोड़ा डेसिमल्स में, तो हम इनको ऐड करने में इजी हो जाएगा। तो 0.118 रुपीज, 50 माइनस 0.118 होती है 49.882। तो ये हो गई एक प्राइस की, एक शेयर की सेलिंग प्राइस। ओके, सेलिंग प्राइस मतलब ब्रोकर की फी भी दे दी है हमने उसमें से और जीएसटी भी दे दी है। ओके, तो नंबर ऑफ शेयर सोल्ड कैसे निकालेंगे हम, सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल शेयर्स डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस ऑफ ईच शेयर। अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास सेलिंग प्राइस ऑफ ईच शेयर है, सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल शेयर्स है कि उसको कितने में बिके थे। तो हम ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास उसको यूज करके हम नंबर ऑफ शेयर सोल्ड निकालेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल शेयर्स कैसे निकालते थे हम, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ ईच शेयर। ओके, इसको इधर भेजे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, तो हमें ऑल शेयर्स की प्राइस मिल जाती थी। तो अब नंबर ऑफ शेयर्स के लिए हमें सेलिंग प्राइस से ऑफ ईच शेयर से डिवाइड करना होगा, तो हमें मिल जाएगा, बस ये डेसिमल्स का फर्क है, तो हमें 100 शेयर्स 100 मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि स्मृति देसाई ने 100 शेयर्स बेचे थे जब जाके उनको इतना मिला था। अब हम इसको सॉल्व करके बता सकते हैं आपको कि अगर इसके डेसिमल्स हमने यहाँ कर दिए इसके जैसे, तो कितने डेसिमल्स शिफ्ट हो रहे हैं, 1 2। इसका क्या मतलब हो गया कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 49.882 डिवाइडेड बाय 49.882 इंटू 100, क्योंकि ये हमने दो डेसिमल इधर शिफ्ट किए तो हम यहाँ इंटू 100 लिख सकते हैं। तो ऐसा करके ये दोनों कट हो गए और बचा 100, तो ऐसे हमें 100 मिल गया। ओके, तो आप डेसिमल्स शिफ्ट करके भी ये आंसर ला सकते हैं। ओके, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। मिस्टर डिसूजा परचेज 200 शेयर्स जब फेस वैल्यू 50 रुपीज थी एट प्रीमियम ऑफ 100 रुपीज। तो फेस वैल्यू 50 रुपीज थी, प्रीमियम था 100 रुपीज लिख लिया हमने। ही रिसीव्ड 50% डिविडेंड ऑन दी शेयर्स, उनको क्या हुआ 50% डिविडेंड मिला शेयर्स पे। डिविडेंड क्या होता है, हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है। ओके,
आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड ही सोल्ड 100 शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹10। अब उन्होंने 100 शेयर्स बेच दिए और ₹10 फेस वैल्यू से कम कर दिए। द रिमेनिंग शेयर्स वर सोल्ड एट द प्रीमियम ऑफ 75। अब 200 शेयर्स में से 100 तो डिस्काउंट पे बेच दिए और बचे जो 100 उसको 75 में बेचा। फॉर ईच ट्रेड ही पेड द ब्रोकरेज ऑफ ₹20। अब यहाँ परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट प्राइस दी हुई है ब्रोकर की फीस की प्राइस दी हुई है। फाइंड वेदर मिस्टर डिसूजा गेन्ड और इनकर्ड अ लॉस बाय हाउ मच। तो यहाँ पर 3-4 स्टेजेस में हो रहा है। तो फर्स्ट क्या हुआ, उन्होंने पहले 200 शेयर्स परचेज किए, फेस वैल्यू 50 थी और हर ट्रांजैक्शन में उनको ₹20 ब्रोकेज फी पे करना पड़ा। प्रीमियम था 100, नंबर ऑफ शेयर्स थे टोटल 200। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, जब उन्होंने 200 शेयर्स खरीदे तो क्या हो रहा है यहाँ पे, तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्स्ट 1 शेयर कैसे निकालेंगे हम, एक शेयर की मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम निकालेंगे ना, तो हमें ₹150 मिल गया एक शेयर की प्राइस मार्केट वैल्यू। अब इस मार्केट वैल्यू पे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे कि इस मार्केट वैल्यू पे उन्होंने 200 शेयर्स खरीदे थे। ओके, इस मार्केट वैल्यू पे उन्होंने 200 शेयर्स खरीदे थे, तो 150 इंटू 200 कर देंगे तो 200 शेयर्स की मार्केट वैल्यू मिल जाएंगी, जो होती है 30,000। मल्टीप्लाई करने के बाद 15 2 30 और ये 3 0 लगा दो। अब इन्वेस्टमेंट की हुई हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन्वेस्टमेंट डन बाय मिस्टर डिसूजा क्या होगी, मार्केट वैल्यू ऑफ 200 शेयर्स प्लस, अब आई ना ब्रोकर की फीस ब्रोकरेज, तो 30,000 प्लस 20, तो क्या हो रहा है 30,000 ₹20 हो रहा है उनको टोटल पे करना पड़े। ओके, जब उन्होंने 200 शेयर्स खरीदे। अभी नेक्स्ट क्या हो रहा है क्वेश्चन में कि उनको ही रिसीव डिविडेंड 50% ऑन द शेयर्स, तो रेट ऑफ डिविडेंड क्या हो गया 50% हो गया। तो डिविडेंड रिसीव्ड इज 50% ऑफ फेस वैल्यू। हमेशा डिविडेंड जो है वो फेस वैल्यू पर ही लगता है, मार्केट वैल्यू पर नहीं लगता। 50% ऑफ फेस वैल्यू, 50% को कैसे लिखेंगे, 50 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 50। तो ये 0 0 कैंसल, 5 5 25। तो उनको क्या हुआ, 200 शेयर्स के ऊपर ₹25, उनको एक शेयर के ऊपर ₹25 डिविडेंड मिला। टोटल डिविडेंड रिसीव्ड क्या होगा 200 शेयर्स पे, 200 इंटू 25, तो कितना हो रहा है ये 5,000। या 50 जो था वो फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर था, तो यहाँ पर डिविडेंड रिसीव्ड ऑन 1 शेयर इज 25। 50% है ना, तो 50 का हाफ 25 होता है, और 200 शेयर्स पे उसको 25 इंटू 200 कर दिया, ₹5,000 मिले। ओके, ये क्या हो गया, डिविडेंड का ट्रांजेक्शन हो गया। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है, आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड ही सोल्ड 100 शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹10। अब उन्होंने क्या करें, 200 शेयर्स में से हाफ ले लिए, 100 शेयर्स को डिस्काउंट पे बेच दिया ₹10। डिस्काउंट मतलब फेस वैल्यू में से डिस्काउंट प्राइस माइनस होगी, तो वो बनेगा हमारा मार्केट वैल्यू ना। अब इस टाइम पे मार्केट वैल्यू क्या होगी हमारी, ₹40 होगी, जिसपे उन्होंने बेचा। जब बेचना खरीदना होता है तो वो होता है मार्केट वैल्यू पे। तो फेस वैल्यू है 50, उसमें से डिस्काउंट प्राइस कर दिया उन्होंने ₹10, तो ₹40 पे उन्होंने बेचा है एक शेयर को। कितने शेयर्स थे, 100 शेयर्स थे, तो ₹4,000 के उनके शेयर्स बिके इतने। अमाउंट ऑफ सेलिंग आफ्टर 100 शेयर्स, अभी क्या हो रहा है, फिर से हमें ब्रोकर की फीस देनी होगी, क्योंकि हम विदाउट ब्रोकर तो बेच नहीं सकते। तो सेलिंग प्राइस ऑफ ब्रोकर कितनी हो गई, ₹20 है हर बार, हर ट्रांजैक्शन पे, हर ईच ट्रेड में। तो ये एक ट्रेड हो गया, तो पूरी जो फीस पे पूरे जितने शेयर्स हो गए आपको उसमें ब्रोकर को भी देना होगा। तो जब आप 4,000 के बेच रहे थे तो आपको ब्रोकर की फीस भी देनी होगी, इसलिए देनी होगी। 4,000 आपको मिल रहे थे, ये ब्रोकर की फीस उसमें से पे करनी है आपको। तो इसका मतलब है हमें सेल जब करते हैं हमें, तो ब्रोकर की फीस हमें माइनस करनी होती है। ओके, तो 4,000 माइनस 20 कितने हो गए, ₹3,980। ये कब हो गया ट्रांजैक्शन, जब उन्होंने 100 शेयर्स बेच दिए। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं वो मिस्टर डिसूजा, रिमेनिंग शेयर्स वर सोल्ड एट प्रीमियम ऑफ ₹75। अब बचे कितने 100 बेचने के बाद, 200 थे ना, 100 को डिस्काउंट पे बेच दिया। अब बाकी के 100 रिमेनिंग शेयर्स मतलब 100 शेयर्स वर सोल्ड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹75। तो अब 75 पे बचे हुए 100 शेयर्स बेच रहे हो, तो अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, प्रीमियम पे बेच रहे हैं ना, तो एक एक फेस वैल्यू क्या थी, ₹50 थी, उसके ऊपर प्रीमियम क्या होगा, ऐड होगा। डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है, प्रीमियम हमेशा ऐड होता है। तो प्रीमियम ऐड कर दिया, 50 प्लस 75 हो गया 125। तो एक शेयर की प्राइस हो गई ₹125।
अब इन्होंने कितने शेयर्स बेचे, 100 शेयर्स बेचे, तो 125 इंटू 100 कर देंगे, तो हो जाएंगे 12,500 रुपीज के 100 शेयर्स उन्होंने बेचे। अब उनको बेचने के बाद उनको ब्रोकर की फीस भी देनी है, क्यों कि विदाउट ब्रोकर वो नहीं बेच सकते। तो जब ब्रोकर की फीस देनी है, तो फिर से जब हम बेच रहे हैं, वी आर सेलिंग हियर, तो हमें क्या करना होता है, ब्रोकर की फीस हमेशा सब्ट्रैक्ट करनी होती है, क्योंकि हम पूरे 12,500 नहीं घर पे लेके जा सकते। मिस्टर डिसूजा जो है 12,500 अपने घर पे नहीं लेके जा सकते कि मैंने बेच दिए। उस ब्रोकर बोलेगा मेरी फीस दे, तो उसकी फीस है 20 रुपीज, तो बोलेंगे ले भाई तेरी 20 रुपीज, तो बचा कितना मिस्टर डिसूजा के पास, 12,480 रुपीज बचे। अब ये वाले 100 रिमेनिंग 100 शेयर्स बेचने के बाद अब यहाँ क्या हो रहा है, फाइंड वेदर मिस्टर डिसूजा गेन्ड और इनकर्ड अ लॉस। अब उनको गेन हुआ या लॉस हुआ, अब हम चेक करते हैं। तो हमने क्या किया, पहले लिख लिया कि उन्होंने कितने इन्वेस्ट किए थे, 30,020 रुपीज इन्वेस्ट किए थे। अब उनको रिसीव कितने हुए, पहला डिविडेंड आया उनका 5,000 रुपीज, फिर उन्होंने क्या किए, पहले 100 शेयर्स बेचे तो उनको आए 3,980, फिर उन्होंने रिमेनिंग 100 शेयर्स बेचे तो उनको आए 12,480। तो हम ये सबको ऐड कर लेंगे, तो हमारे हो रहे 21,460 रुपीज टोटल उनके पास आए। तो अब यहाँ क्या हुआ, उन्होंने इन्वेस्ट किए इतने, आए उनके पास इतने, तो ऑब्वियसली दिख रहा है कि इन्वेस्टमेंट उनका ज्यादा था और उनको रिटर्न में कम आए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लॉस हो गया उनका। अब लॉस को कैसे निकालेंगे हम, दोनों के बीच का डिफरेंस होता है लॉस, कितना लॉस हुआ ये पता करना है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे हम। तो टोटल इन्वेस्टमेंट माइनस टोटल इनकम, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो उनका 8,560 का लॉस हो गया ये पूरे ट्रांजैक्शन में। ओके, तो यहाँ हमारा प्रैक्टिस सेट 4.4 खत्म हो जाता है। हमने चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी एंड चैप्टर नंबर 6 स्टेटिस्टिक्स के भी पूरे वीडियोस डाल लिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और हमारा चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग भी यहाँ खत्म हो जाता है, और इसकी भी आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जहाँ पर हमने सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आता, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।